नमस्कार। आप देख रहे हैं सृष्टि लाइव टीवी। इस समय मैं चिरैया थाना क्षेत्र के पंसलवा गांव में उपस्थित हूं, जहां करीब 1.5 साल पूर्व एक युवक की हत्या हो गई और आज तक हत्या का रहस्य बनकर ही रह गया। आज तक उस रहस्य से पुलिस पर्दा नहीं उठा सकी, जबकि मृतक के पिता 1.5 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं। वे कभी चिरैया थाना तो कभी एसपी डीएसपी के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, तो कभी आईजी डीआईजी से लेकर डीजीपी तक का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, लेकिन घटना के रहस्यों को अब तक रहस्य ही रहने दिया गया है। इनका कहना है कि पुलिस हत्यारों से मिली हुई है और मिली भगत करके उनके बेटे की हत्या करवा देती है और इन पर दबाव बना करके ईडी केस दर्ज कर देती है। जबकि इनका विवाद वर्षों पूर्व से कुछ ग्रामीणों से चल रहा था, जिसमें रास्ते का विवाद है और मामले को लेकर कई बार इन्होंने सीओ को आवेदन दिया। सीओ ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। जिन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, वे लोग गांव के दबंग बताए जाते हैं। इनका कहना है कि गांव के ही जगलाल सिंह, दीपलाल सिंह, संतोष सिंह, संजय सिंह, लालबाबू सिंह, प्रकाश सिंह, जयनारायण सिंह, साहेब सिंह, अशोक सिंह, बैजू सिंह, सत्यनारायण पंडित, संजीव पंडित और सदानंद पंडित से इनका पहले से बैर चल रहा है। इन्हीं लोगों ने दशहरा का समय था, नवमी की रात थी और 14 अक्टूबर की रात इनके बेटे को कॉल करके बुलाया जाता है और हत्या करके अमरूद के पेड़ में टांग दिया जाता है, आत्महत्या का रूप देने के लिए। घटना के बाद से ये लगातार पुलिस से अनुरोध करते रहे कि मेरे बेटे के मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाए, ताकि पता चल सके कि कौन कौन लोगों ने उसे कॉल करके आधी रात को बुलाया और घटना को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस लगातार टालती रही। कॉल डिटेल्स निकालने के नाम पर पुलिस लगातार टालती रही। इनका कहना है कि पुलिस कॉल डिटेल्स नहीं निकालने के कई बहाने बना रही थी। आइए हम बात करते हैं मृतक के पिता प्रभु पंडित से, जो चिरैया प्रखंड जदयू के उपाध्यक्ष भी हैं। अब बताइए कि जदयू के उपाध्यक्ष हैं, जब इन्हें न्याय नहीं मिल रहा तो आम लोगों का क्या हाल होगा। हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि कॉल डिटेल्स उस हत्या का अब तक क्यों नहीं निकाला जा सका। प्रभु जी, आप जरा मुझे बताएंगे कि आपने कॉल डिटेल्स के लिए आवेदन दिया तो उनके द्वारा क्या कहा गया। कॉल डिटेल्स निकालने के लिए सर हमने बार बार केस के आगे महावीर प्रसाद से मैंने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोले, तो बार बार कहते थे कॉल डिटेल्स इमरजेंसी केस का निकाला जाता है। हमें सर हत्या से भी कोई इमरजेंसी केस होता है, तो हत्या से भी कोई इमरजेंसी केस होता है। तो बेटा का हत्या हुआ है, फिर हम पैसा कहाँ से सर देंगे। और इस तरह टहलाते टहलाते मैंने लास्ट में बोल रहे हैं कि आपका बेटा आत्महत्या किया है। आपको बता दें कि कॉल डिटेल्स निकालने के लिए आईओ के द्वारा यह कहा गया कि इमरजेंसी केस का कॉल डिटेल्स निकाला जाता है, तो क्या आईपीसी में हत्या से भी बड़ा कोई इमरजेंसी केस होता है क्या। मैं पूछना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं पूर्वी चंपारण जिले के एसपी महोदय से, आईजी डीआईजी और डीजीपी महोदय से, कि क्या हत्या से भी बड़ा कोई इमरजेंसी केस होता है क्या, कि जिसका कॉल डिटेल्स नहीं निकाला गया। आईओ ने कॉल डिटेल्स नहीं निकाला, इसमें कहीं ना कहीं आईओ की भूमिका संदिग्ध है। इसे साफ जाहिर होता है कि पुलिस हत्यारों को, आरोपियों को बचाने का पूरा प्रयास किया है और अब तक बचाती आ रही है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से जिले के एसपी महोदय से कि एक बार पुनः इस केस का प्रभार किसी दूसरे पदाधिकारी को देकर और अपनी देखरेख में उसका कॉल डिटेल्स निकालकर मामले का उद्भेदन करने का कृपा प्रदान करें। आपको बता दें कि प्रभु पंडित
पेशे से डॉक्टर हैं, गांव में घूमकर लोगों का इलाज करते हैं, और इनके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ। जब चिरैया पुलिस इस घटना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और आपकी मदद नहीं किया, तो क्या आपने कभी इस मामले को लेकर वरीय पदाधिकारी के यहाँ आवेदन पत्र दिया? जी, हम एसपी के यहाँ भी दिए, ढाका डीएसपी के यहाँ भी दिए। डीएसपी साहब को आवेदन दिए, उससे बार बार मिले तो डीएसपी साहब कहना था कि आप मैंने कैसे साबित कर रहे हैं कि आपका बेटा का मैंने 13 आदमी का नाम रहा, कैसे साबित कर रहे हैं कि आपके बेटा का हत्या किया है? आप कोर्ट में केस कीजिए, तब आपको विश्वास होगा कि तब आपको विश्वास होगा कि मेरा आपका एफआईआर हो गया। इस तरह की जवाब दिए तो संतुष्टि नहीं मिला, और वहाँ से भी हमको मैंने उदास लौटना पड़ा कि यहाँ से भी समझिए कि मैंने मिली भगत उन लोग को नीचे से ऊपर तक पहुँच है, जिसके चलते मैंने मामला को टाला जा रहा है। वहाँ से उसके बाद हम आईजी, डीआईजी, मानव अधिकार पटना, गृह विभाग बिहार सरकार दिल्ली, मानव अधिकार पटना 70 दिए, और बार बार मैंने वहाँ गए भी, जैसे बेतिया में, लेकिन जाने के बाद वहाँ मैंने मुलाकात नहीं हुआ। और उसके बाद लास्ट में चारों तरफ थक हार के तब सर हम आपके नज़दीक आए। आपने सुना कि कैसे पीड़ित बेटे की हत्या के बाद, एक तो बेटे की हत्या के बाद इनकी कमर टूट गई, ये नर्वस हो गए, और इस परिस्थिति में भी इन्हें चिरैया से लेकर पटना तक का चक्कर काटना पड़ा, लेकिन कहीं से किसी पदाधिकारी ने इनकी कोई मदद नहीं किया। अब भी उस फाइल पर, हत्या के उस फाइल पर धूल पड़ा हुआ है। पता नहीं वो धूल कब हटेगा और कब इस पीड़ित को न्याय मिलेगा। मृतक युवक अमिताभ कुमार के पिता प्रभु पंडित ने बताया कि केस के आईओ द्वारा कॉल डिटेल्स निकालने के नाम पर 10,000 रुपये की मांग किया गया था, जिसकी पूर्ति नहीं करने पर उन्होंने कॉल डिटेल्स नहीं निकाला। हालांकि सृष्टि लाइव टीवी इसकी पुष्टि नहीं करती है। यह तो वरीय पदाधिकारियों के जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उनसे रुपए मांगा गया था या नहीं मांगा गया था। आपको बता दें, इस संदर्भ में जब चिरैया थानाध्यक्ष सुनील कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2021 में एक युवक के आत्महत्या करने का ईडी केस दर्ज हुआ था और मामला वरीय पदाधिकारी तक गई थी। वरीय पदाधिकारी ने भी अपने रिपोर्ट में उसे आत्महत्या ही पाया था और आत्महत्या का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है।